अस्सलाम वालेकुम। मेरी जो अभी नई किताब आई है ऑल्टरनेटिव टू द IMF, इसमें चैप्टर नंबर 3 सुफा नंबर 25, इसमें मैंने जिक्र किया है कि कैसे हमारी जो पॉलिसियां हैं वो किस तरह पाकिस्तान को तो के लिए तो बहुत नुकसानदेह है, मगर ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और अमीर ममालिक के लिए बहुत मस्बत इनके असरात हैं। तो अभी मैं आपसे इन सारी पॉलिसीज का तो जिक्र नहीं करूंगी, मगर मैं सिर्फ 2 पॉलिसियों का जिक्र करूंगी। एक तो डिवैल्यूएशन और दूसरा लेंडिंग रेट में जो इसको बढ़ाते हैं। तो डिवैल्यूएशन का जो जहां तक ताल्लुक है, जैसे ही हम IMF से कर्जा लेते हैं तो वो कहते हैं कि आप अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं, और उसके एक्सपोर्ट्स बढ़ाने का सबसे आसान तरीका वो कहते हैं कि ये है कि आप डिवैल्यू कर दें करेंसी को। हम 90 की दहाई से डिवैल्यूएशन किए जा रहे हैं, मगर उससे हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ रही हैं। वो मैंने वजूहात बहुत दफा बताई हैं कि किस वजह से नहीं बढ़ रही हैं, मगर डिवैल्यूएशन की वजह से 2 बहुत अहम मुज़िर असरात हो रहे हैं हमारी मईशत पे, और वो ये हैं कि एक तरफ तो डिवैल्यूएशन से हमारी इंपोर्ट्स की कीमतें बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से एक बहुत सीरियस कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हो रहा है, और दूसरे इसकी वजह से ये हो रहा है कि हमारे जो कर्जे हैं उनकी डिवैल्यू होके उनकी वो बहुत बढ़ रही है, उनका बोझ हम पे बहुत बढ़ रहा है। फिर दूसरा इनका है लेंडिंग रेट। वो कहते हैं कि आपके इन्फ्लेशन हो रहा है तो आप अपना लेंडिंग रेट बढ़ाएं। लेंडिंग रेट जब बढ़ाया जाता है जब डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो। हमारा, जैसा कि मैंने कहा, हमारा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है, क्योंकि डिवैल्यूएशन की वजह से हो रहा है। उसकी वजह से इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल, कैपिटल गुड्स और तेल वगैरह महंगे हो रहे हैं, तो उसकी वजह से कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ रहा है। तो इस हमारे केस में लेंडिंग रेट को बढ़ाना हमारे लिए बिल्कुल नुकसानदेह है। इससे न तो इन्फ्लेशन कम हो रहा है बल्कि और ज्यादा भी हो रहा है, और इसके साथ साथ इसका जो हमारे कर्जों की जो सूद है वो बहुत बढ़ रही है। और मैं आपको बताऊं कि पिछले 4.5 साल में हमने जब ये डिवैल्यू किया IMF की कंडीशनैलिटी के तहत, और हमने लेंडिंग रेट बढ़ाया वो भी IMF की कंडीशनैलिटी के तहत, तो डिवैल्यूएशन की वजह से पिछले 4.5 साल में हमारा जो कर्जों का बोझ है वो $75 बिलियन बढ़ गया। और डिस्काउंट रेट को बढ़ाने से हमारे जो कर्जों का ये जो सूद है इसका बोझ $26 बिलियन बढ़ गया। तो अगर आप इन दोनों को जोड़ें तो सिर्फ इन 2 कंडीशनैलिटी से हमारा जो पाकिस्तान के कर्जों का बोझ है वो $101 बिलियन बढ़ गया है। और आप देखिए कि अगर बाकी जो मैंने और भी बातों के जिक्र किया है, अगर उनको भी क्वांटिफाई किया जाए तो उससे पता चलेगा कि कितना बड़े पैमाने पे ये हमें गुर्बत में धकेल रहे हैं, और कर्जों में जकड़ के हमें बिल्कुल इस काबिल नहीं छोड़ेंगे कि हम सर्वाइव भी कर सकें। तो मेरा ये कहना है हमारे इदारों से कि मुझे नहीं लगता कि अब हम पाकिस्तान इस वक्त मुतहम्मिल हो सकता है इस फरसूदा निज़ाम के जिसके तहत हम बाहर के जो पाकिस्तानी जो बाहर के इदारों के लिए या बाहर की गवर्नमेंट्स के लिए काम कर रहे हैं, उनके तनख्वाहदार हैं, उनको लाके पाकिस्तान के इतने अहम ओहदों पे बैठा दें और वो ऐसी पॉलिसियां वो करें नाफिजुल अमल जिससे पाकिस्तान की मईशत बिल्कुल डूब रही है, और जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और अमीर मुल्कों के मफाद में है, और जो पाकिस्तान को कर्जों की दलदल में और गुर्बत की दलदल में धकेल रहा है। तो मैं समझती हूँ कि अब वक्त आ गया है कि सारे जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है और जो लोग अहम इदारों पे फाइज हैं उनकी वेटिंग की जाए, ताकि अवाम को पता चले कि ये हमारे साथ ये क्यों ये खिलवाड़ कर रहे हैं। क्या ये नालायक हैं या ये इन बाहर की ताकतों के उनके उसमें शामिल हैं पाकिस्तान को
اس کرائسس میں دھکیلنے کی اس سازش میں برابر کے شامل ہیں. تو بہت شکریہ. اللہ حافظ.